इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना तो पिछले 1.25 साल से हमारे बीच है, लेकिन बंगाल स्ट्रेन यानी ट्रिपल म्यूटेंट ये शब्द बिल्कुल नया है। डॉक्टर भी इसके बारे में अभी रिसर्च कर रहे हैं। WHO भी इसके बारे में जानकारी जुटा रहा है। क्या ये नया वेरिएंट यानी बंगाल स्ट्रेन कोरोना के बाकी वर्जन के मुकाबले ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा तेज है? क्या इससे बच्चों को ज्यादा खतरा है? इस पर हमने आज बहुत ही अनुभवी डॉक्टरों से बात की है और ये रिपोर्ट देखिए। इसमें आपको कोरोना के आने वाले खतरे के बारे में बहुत सी जरूरी बातें पता चलेंगी। वायरस का इंडियन वर्जन इस वक्त चर्चा में है। हमने यूके वेरिएंट देखा, ब्राजीलियन स्ट्रेन देखा, साउथ अफ्रीकी वेरिएंट भी आया, लेकिन इन सबसे खतरनाक अब बंगाल स्ट्रेन तेजी से फैलने का खतरा है और धीरे धीरे फैल भी रहा है। भारत के अखबार, विदेशी मीडिया सब बंगाल स्ट्रेन का जिक्र कर रहे हैं। आखिर क्या है बंगाल स्ट्रेन? इसका नाम बंगाल स्ट्रेन क्यों पड़ा? क्यों ये यूके स्ट्रेन से भी खतरनाक है? बंगाल वेरिएंट वाला वायरस क्यों तेजी से फैल रहा है? सबसे बड़ा जो चेंज करंट म्यूटेंट में आया है पिछले साल के मुकाबले कि इस समय का वायरस हाईली इंफेक्शियस है और इसीलिए पूरे घर, पूरी सोसाइटीज इन्फेक्ट हो रहे हैं। ये जो आ रहा है ये लगभग 3 से 4 गुना ज्यादा बच्चों में अफेक्ट कर रहा है। पैनिक बहुत ज्यादा है। अब नए वायरस का पता लगने के बाद बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना की सबसे खतरनाक लहर के बीच अब वायरस का सबसे खतरनाक वर्जन फैलना शुरू हो गया है। भारत में कोरोना के ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। पिछले कुछ हफ्तों में सामने आए बंगाल के ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट के कई मामले सामने आए हैं। डॉक्टरों के मुताबिक इस नए वेरिएंट के बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इसे काफी खतरनाक माना जा रहा है, क्योंकि बंगाल से आया ये ट्रिपल म्यूटेंट वायरस बहुत तेजी से फैलता है और इसीलिए ज्यादा खतरनाक है। ट्रिपल म्यूटेंट वाले बंगाल स्ट्रेन के लिए जिन राज्यों के सैंपल टेस्ट किए गए उनमें महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। इनमें महाराष्ट्र, दिल्ली और पश्चिम बंगाल से मिले 17 सैंपल में यह स्ट्रेन पाया गया है। ये आरएनए वायरस है जो हमारे बॉडी के अंदर जाके मल्टीप्लाई करता है और उसकी करोड़ों अरबों कॉपियां होती रहती हैं ये प्रोसेस। तो जब ये इसका रेप्लिकेशन होता है तो इसमें जो अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस होते हैं उसमें कहीं कोई चेंज आ जाता है, उसको हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। कभी कभी ये म्यूटेशन वायरस के हार्मफुल होते हैं और उससे वो एक डेंजरस वायरस, एक इनॉक्युअस वायरस में कन्वर्ट हो जाता है, और कभी कभी वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं कि एक इनॉक्युअस वायरस डेंजरस वायरस में। बंगाल स्ट्रेन सिर्फ पश्चिम बंगाल में मौजूद नहीं है, बल्कि ये महाराष्ट्र और दिल्ली में भी बहुत तेज रफ्तार से फैल रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि स्ट्रेन में जो वेरिएंट पाया गया है वो इसे इम्यून सिस्टम से बाहर निकालने में मदद करता है, जिसकी वजह से ये स्ट्रेन बहुत तेज रफ्तार से फैलता है और संक्रमण भी बहुत तेजी से फैलता है। CSIR में इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी में रिसर्च कर रहे डॉक्टर विनोद सकारिया ने बंगाल स्ट्रेन के बारे में बताया कि ये यूके स्ट्रेन, ब्राजीलियाई स्ट्रेन और दक्षिण अफ्रीकी स्ट्रेन से भी ज्यादा खतरनाक है। बंगाल स्ट्रेन ट्रिपल म्यूटेंट वाला वायरस है। एक आपने सुना होगा ब्रिटिश म्यूटेंट आया था, एक साउथ अफ्रीकन म्यूटेंट आया था, एक ब्राजीलियन म्यूटेंट था, फिर एक डबल म्यूटेशन इंडिया में था और अब ये ट्रिपल म्यूटेशन। तो ये डिनोट करता है कि वो म्यूटेशन कितनी जगह हैं। अगर 2 जगह म्यूटेशन है तो वो डबल म्यूटेंट हुआ, 3 जगह। तो ये टेक्निकल टर्म्स हैं। हमारे लिए प्रैक्टिकल रेलेवेंस क्या है कि जब वायरस म्यूटेट करता है तो कभी कभी वो अपने व्यवहार, अपने बिहेवियर में चेंज करता है। उसका बिहेवियर 2-3 तरह से चेंज हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वायरस की इन्फेक्टिविटी, कि अगर मैंने खांसा और सामने व्यक्ति के मुंह पे मेरा एरोसॉल गया तो वो कितनी जल्दी इन्फेक्ट हो जाएगा, इसको हम इन्फेक्टिविटी कहते हैं। बंगाल स्ट्रेन को लेकर बहुत ज्यादा बेचैनी है, क्योंकि अभी तक जो मरीज आ रहे हैं वो डबल म्यूटेंट वाले स्ट्रेन से संक्रमित हुए हैं। बंगाल स्ट्रेन ट्रिपल म्यूटेंट वाला वायरस है।
कोरोना की इस नई लहर में कोरोना के लक्षण होने के बावजूद रिपोर्ट नेगेटिव आने को एक्सपर्ट्स चिंताजनक बता रहे हैं। करीब 20% मामलों में संक्रमित होने के बावजूद लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। ऐसे मामलों में एक्सपर्ट्स 24 घंटे में सिटी स्कैन कराने की सलाह दे रहे हैं ताकि फेफड़ों में इन्फेक्शन का पता लगाया जा सके। क्या कोरोना की नई लहर के पीछे नए वेरिएंट हैं? CSIR में रिसर्च कर रहे डॉक्टर विनोद सकारिया बता चुके हैं कि ये बाकी यूके स्ट्रेन से भी ज्यादा खतरनाक है। MGill यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर डॉक्टर मधुकर पाई ने कहा है कि ये ज्यादा संक्रमण फैलाने वाला वेरिएंट है। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया कह चुके हैं कि इससे लोग जल्दी बीमार पड़ते हैं। पहला था इंग्लैंड का सबसे कॉमन, इवन जो दिल्ली एनसीआर में इन्फेक्शन है उसमें 24% जो कंट्रीब्यूशन है वो इंग्लैंड वाला स्ट्रेन का है। दूसरा था हमारा क्या नाम है साउथ अफ्रीका का था, और तीसरा था ब्राजील का। 3 बड़े म्यूटेंट थे, लेकिन चौथा म्यूटेंट हमने डबल म्यूटेंट आइसोलेट किया था, वो 15 प्रदेशों में पाया गया था आज से लगभग 1 महीने पहले। और अभी पिछले कुछ एक हफ्ते में ही हम लोगों को एक ट्रिपल म्यूटेंट मिला है, जो मिला है बंगाल से, जिसको इसलिए उसका बंगाल का नाम दिया गया, बंगाल का ट्रिपल म्यूटेंट। ये इसमें ट्रिपल म्यूटेंट इसलिए बोल रहे हैं, इसमें 3 म्यूटेशन देखेंगे, एक इसकी जो स्पाइक प्रोटीन है इसमें, और 2 अलग म्यूटेशन देखेंगे। इस ट्रिपल म्यूटेंट वाले बंगाल वेरिएंट के सीक्वेंस को सबसे पहले पिछले साल 25 अक्टूबर को अलग थलग किया गया था। पश्चिम बंगाल के एक मरीज से लिए गए सैंपल में ये वेरिएंट सबसे पहले मिला था, और उसके बाद मार्च महीने में इस वेरिएंट के कई केस सामने आने लगे। वायरस को काबू में करने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग बहुत जरूरी है। इससे वायरस के अंदर आने वाले बदलावों का पता चलता है। चीन के वुहान से जब कोरोना वायरस फैला था, तब उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग करने में बाकी दुनिया को काफी मुश्किल आई थी। चीन ने जानकारी तक सही से साझा नहीं की थी। जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए वायरस को लेकर एक खास भौगोलिक इलाके में पहुंचने के रास्ते, म्यूटेशन और बदलावों से जुड़ी जानकारियां मिल जाती हैं। इससे पता चलता है कि वायरस कमजोर पड़ रहा है या और ताकतवर हो रहा है। ट्रिपल म्यूटेशन कितना ज़्यादा संक्रामक है या घातक है, इसका पता रिसर्च से ही चल सकता है। अभी भारत में ऐसी 10 लैब हैं जो वायरस के जीनोम पर काम कर रही हैं। ये बात ध्यान देने वाली है कि जीनोम सीक्वेंसिंग में काफ़ी समय लगता है और ये काफ़ी खर्चीला भी है। जब भारत में पिछले साल कोरोना फैलना शुरू ही हुआ था, तब चीन, ब्रिटेन और अमेरिका ने हजारों की संख्या में जीनोम सीक्वेंसिंग की थी, लेकिन भारत में सिर्फ कुछ 100 की तादाद में मेडिकल रिसर्च की गई। वैज्ञानिकों ने ट्रिपल म्यूटेशन वाले बंगाल वेरिएंट को नाम दिया है B.1.618, जबकि डबल वेरिएंट वाले वायरस को B.1.617 कहा जा रहा है। ट्रिपल म्यूटेंट में वायरस के 3 अलग अलग स्ट्रेन मौजूद हैं। ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट तब बनता है जब वायरस के 3 म्यूटेशन मिलकर एक नया वेरिएंट बनाते हैं, जो शरीर पर पिछले स्ट्रेन की तुलना में तेजी से फैलते हैं और इम्यून सिस्टम पर हमला करके उसे जल्दी बीमार कर देते हैं। जब भी कोई वायरस रेप्लिकेट करता है, मतलब अंदर जाके बॉडी के अंदर हमारे उस वायरस की कॉपी बनती है, डुप्लीकेट कॉपी बनती रहती है, प्रजनन होता है उसका, उस समय गलतियां करता है। कभी कभी उसका जीनोम में कुछ डिफेक्ट आ जाते हैं। उन डिफेक्ट्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है जेनेटिक शिफ्ट, एक होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। शिफ्ट मतलब उसका जीनोम बहुत बड़ा चेंज हो गया है, और चेंज होने की वजह से जो वैक्सीन थी हमारे उसके वायरस के अगेंस्ट वो इनइफेक्टिव हो गई है, तो हमें वैक्सीन चेंज करनी पड़ती है, और उसकी दवाइयां भी जैसे एंटीवायरल ड्रग भी कभी कभी चेंज करने पड़ते हैं। ट्रिपल म्यूटेंट वाले वायरस से संक्रमित मरीजों में बुखार 6 से 7 दिन तक रहता है और टेम्परेचर 102 से ऊपर चला जाता है। ऐसे में फेफड़ों में संक्रमण तेजी से फैलता है। इससे ऑक्सीजन लेवल गिरना शुरू हो जाता है। इस बार फीवर ज्यादा देर तक चल रहा है, 7-8 दिन तक चल रहा है, और साथ में और सिम्टम्स भी बड़े अजीब अजीब से, जैसे किसी को फीवर नहीं हो रहा है, कई लोगों को सिर्फ जुकाम खांसी जैसी तकलीफ है, लेकिन RT-PCR पॉजिटिव आ रहा है। और तीसरा जो सबसे फियर्ड उसका जो इफेक्ट है कि क्या वो सीवियर डिजीज होने का चांस और डेथ का चांस बढ़ रहा है। तो हो सकता है कि लास्ट ईयर का म्यूटेंट का स्ट्राइक रेट, यानी उसकी जो डेडली रेट है, डेथ रेट है, वो कम था, और इस बार का ज्यादा है। तो इस बार का वायरस हाईली इंफेक्शियस है, इसके सिम्टम्स बड़े वेरिड हैं, ये बच्चों को भी इफेक्ट कर रहा है, और डेथ्स जो इतनी ज्यादा हो रही है वो वायरस के म्यूटेशन की वजह से है, या इस वजह से है कि इस बार टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स की संख्या पिछले बार के मुकाबले कई गुना ज्यादा है।
भारत में रोज 3 लाख से ज्यादा कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। अभी डबल म्यूटेंट का खतरा ज्यादा फैला हुआ है, लेकिन बंगाल स्ट्रेन अगर फैलना शुरू हुआ तो इसे रोकना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी तक इसे लेकर बहुत सी जानकारी भी नहीं है। उसके अंदर अब इस थ्योरी के हिसाब से 3-4 चीजें आई हैं। नंबर 1, हमें बहुत जागरूक रहना चाहिए, मास्क हर वक्त पहनना चाहिए। नंबर 2, वेल वेंटिलेटेड रखें अपने रूम्स को। नंबर 3, जिन एसीज के अंदर एयर का बार बार उसी एयर का सर्कुलेशन होता है वहां पर हम उस तरह से ना करें, क्योंकि अगर उसी एयर को बार बार सर्कुलेट करते रहेंगे तो वायरस वहीं घूमता रहेगा और वो हमारे को इन्फेक्शन दे देगा। और चौथी चीज ये है कि आउटडोर इज बेटर देन इंडोर। जो बाहर का वातावरण है, खुला वातावरण है, वो शायद इंडोर के वातावरण से बेटर है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाहर जाके जो है रैलीज करें, धरने करें, प्रदर्शन करें, वो मतलब नहीं है। कोरोना के नए वेरिएंट और भी कई देशों में मिल रहे हैं। नए वेरिएंट को लेकर कई देश अलर्ट पर है और उनकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। ब्रिटेन की सरकार ने फ्यूचर वेरिएंट को देखते हुए वैक्सीन पर काम शुरू कर दिया है। ब्रिटिश सरकार ने वैक्सीन के लिए ऑर्डर भी दे दिया है। अब सवाल है कि क्या मौजूदा वैक्सीन इस नए वेरिएंट पर कामयाब होगी। हम जानते हैं यूके वेरिएंट को लेकर कोवैक्सीन ने अच्छे नतीजे दिखाए हैं, लेकिन बंगाल वेरिएंट वाला स्ट्रेन ज्यादा बड़ा चैलेंज बनकर उभर रहा है। बंगाल से आ रहा ये ट्रिपल म्यूटेंट वायरस ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। ये ऐसे लोगों को भी चपेट में ले रहा है जो पहले कोविड से ठीक हो चुके हैं और जिनके अंदर एंटीबॉडी पहले से मौजूद हैं। इसके अलावा इस संक्रमण का असर बच्चों और नौजवानों में ज्यादा दिखाई दे रहा है। जब पहले ही एक म्यूटेंट वायरस पूरे देश पे कहर ढा रहा है, ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि ये ट्रिपल म्यूटेंट बंगाल वायरस अभी कोरोना की इस जंग को और मुश्किल कर सकता है। बच्चों में हो तो काफी रहा है। अच्छी बात यह है कि अभी बच्चे बहुत ज्यादा सीरियस नहीं हो रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। लेकिन छोटे से छोटे बच्चों को, अभी मैंने हफ्ता पहले ही एक 3 महीने और एक 4 महीने बच्चे को कोरोना से डायग्नोज किया है और ये बच्चों के अंदर आ रहा है। और हमारे को मेन चिंता का विषय ये है कि हमारे जो बच्चे हैं 41% हैं 18 साल से छोटे, वो वैक्सीनेटेड नहीं है और वैक्सीन अभी आने के लिए कम से कम 3 से 4 महीने लगेंगे। तो मुझे लगता है कंपनीज को चाहिए कि तुरंत बच्चों के वैक्सीन की ट्रायल शुरू करें और बच्चों की वैक्सीन लाएं ताकि ये वायरस उनको एनगल्फ न कर सके। बच्चों का इस बार एक्सपोजर पिछले बार के मुकाबले जागा हुआ है। अब जब 2 हफ्ते से कर्फ्यू लगा है तब से बच्चे घर के अंदर हैं, अदरवाइज बच्चे घूम रहे थे। एक तो ये भी कारण हो सकता है और दूसरा हो सकता है कि वायरस के बिहेवियर में चेंज हुआ हो जिससे वो बच्चों को अफेक्ट कर रहा है। जो पीडियाट्रिशियन से हमारी बात हुई है उसमें वो ये कह रहे हैं कि ज्यादा जैसे एडल्ट्स में 90 to 95% केसेस जो है माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी के होते हैं और आईसीयू जाने की, वेंटिलेटर पे जाने की जरूरत लेस देन 5% को पड़ती है। तो बच्चों में भी ऐसा ही है कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस वो माइल्ड टू मॉडरेट वैरायटी के हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चों में सीवियर वैरायटी नहीं हो रही है या डेथ नहीं हो रही है। एक सिंड्रोम है जहां एक साथ बहुत सारे ऑर्गन्स फेल होने लग जाते हैं, वो सिंड्रोम बच्चों में देखा जा रहा है। कम है लेकिन देखा जा रहा है। इस वक्त बंगाल स्ट्रेन पश्चिम बंगाल से निकलकर कई राज्यों में फैल रहा है, कई राज्यों में फैल भी चुका है। जरूरत है कि बहुत ही साइंटिफिक तरीके से इस नए वायरस को रोका जाए। इसके लिए जीनोम सीक्वेंसिंग के साथ वैक्सीन पर लगातार काम करना होगा, क्योंकि वायरस जिस तरह से खुद को अपडेट कर रहा है, जरूरत है इसको रोकने के तरीकों को भी अपडेट किया जाए। देश में ऑक्सीजन संकट के बीच दुबई से मदद पहुंची है। दुबई से क्या क्या भेजा है पीएम मोदी के दोस्त ने, आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।